नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण सवालों की यहां पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे बंदी रक्षक और आरओ एआरओ या अन्य कोई भी परीक्षा हैं यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। तो हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक थे ई एटकिंसन, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये संस्कृत ना होके संस्कृति होगा। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 2004 में। और अगर स्थान की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। ठीक है। फिर है अगला सवाल, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो बैजनाथ धाम की अगर बात करें तो बैजनाथ धाम जो है वह बागेश्वर में स्थित है, बागेश्वर में। और अगर नदी की बात करें तो गोमती नदी के तट पर ये क्या है स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। बागेश्वर धाम जो है इसकी चर्चा आपको कत्यूरी शासन में भी मिलेगी। कत्यूरी शासन में ये क्या थी, कत्यूरों की राजधानी रही थी। ठीक है। और ये और वर्तमान चमोली का जोशीमठ क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था, कार्तिकेयपुर कहा जाता था। और इसी कार्तिकेयपुर को कत्यूरों ने क्या बनाई थी, राजधानी बनाया था अपना। ठीक है। फिर है अगला सवाल, बिस्सू मेला कहाँ लगता है। तो बिस्सू मेला जो लगता है वह उत्तरकाशी में लगता है। और इसी के साथ साथ चकराता जौनसार, जो देहरादून की एक क्षेत्र है, चकराता जनपद बात करें, चकराता जनपद के ही जौनसार भाबर क्षेत्रों में ये क्या लगता है, मेला लगता है, बिस्सू मेला। मुख्यतः यह जो है विश्व संक्रांति के दिन लगता है। ठीक है। बहुत ही प्राचीन और धनुषों से किया जाने वाला मेला है, धनुषों का प्रयोग किया जाता है इस मेले में। तो बहुत ही खास और एक आकर्षण का केंद्र है बिस्सू मेला। फिर है अगला, बेनीताल कहाँ स्थित है। तो बेनीताल की अगर स्थिति की बात करें तो बेनीताल है चमोली में, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। मेकातोली ग्लेशियर कहाँ स्थित है। मेकातोली ग्लेशियर जो है यह है बागेश्वर में, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 1939 जनवरी 1939 में हुई थी। और जो इसकी स्थापना की गई थी वह की गई थी श्रीदेव सुमन द्वारा। और इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य क्या था, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। इसका उद्देश्य था टिहरी का कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है। टिहरी में जो राजशाही चल रही थी, या फिर कहें मेन टिहरी को कुशासन से क्या कराना था, मुक्त कराना था। ठीक है। या फिर वहाँ से राजशाही खत्म करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था टिहरी राज्य प्रजामंडल की। और जनवरी 1939 में इसकी देहरादून में स्थापना की गई थी। फिर है अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो अनुसुईया देवी मंदिर जो है वह स्थित है चमोली में। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, गढ़वाली फिल्म जग्वाल के निर्देशक थे। देखिए, गढ़वाली फिल्म जग्वाल बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि यह उत्तराखंड की पहली फिल्म थी। ठीक है। और गढ़वाली भाषा की भी क्या थी, पहली फिल्म थी। तो इसके जो निर्देशक थे वह थे हमारा पारेश्वर गौड़ इसके क्या थे, निर्देशक थे या डायरेक्टर कहें हम। ठीक है। और इसी के साथ साथ इसकी अगर रिलीज की डेट की बात करें या कब इस मूवी को रिलीज किया गया था, तो ये किया गया था 1983 में। और अगर इसके नायक की बात करें, कई बार जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें नायक या नायिका का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इसके पहले जो नायक थे, पहली मूवी जग्वाल के नायक वह थे हमारे पारेश्वर गौड़। ठीक है। ये स्वयं क्या थे, नायक भी थे। और इन्हीं के साथ दूसरे थे हमारा रमेश मंदोलिया, ये क्या थे, नायक थे इस मूवी के या फिल्म के। फिर इसके बाद अगर हम नायिका की बात करें
तो नायिका थी हमारा कुसुम बिष्ट। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले तक पूछा जाता था कि गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म कौन सी है या उत्तराखंड की पहली फिल्म कौन सी है, पर अब थोड़ा डेप्थ बढ़ चुका है क्वेश्चन पेपर का, तो इस तरीके से सवाल जरूर आ सकते हैं। फिर है अगला सवाल, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, तो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर है वह नैनीताल जनपद में स्थित है। और नैनीताल जनपद की बात करें तो नैनीताल जनपद के रामनगर के निकटतम ये क्या है, गर्जिया देवी बहुत ही प्रसिद्ध है, यह स्थित है रामनगर में। और अगर बात करें इस कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह क्या है, कोसी नदी के तट पर स्थित है। तो 10वें सवाल का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोसी नदी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।